मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I'm not well। मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता हैं। तनुश्री दत्ता ने 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद बॉलीवुड में कई फिल्में की। लेकिन इन दिनों ये एक्ट्रेस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। I'm not well। इसमें एक्ट्रेस फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। Guys, I'm being harassed in my own home। वीडियो के माध्यम से तनुश्री दत्ता ने अपनी इस बीमारी का खुलासा किया, जिससे वह काफी समय से जूझ रही हैं। I'm being troubled in my own house। Please someone help me। उन्होंने बताया कि उन्हें क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम क्या होता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को लगातार थकान होती हो, याददाश्त कमजोर होती है, नींद सही से नहीं आती और हड्डियों में दर्द रहता है, आधे घंटे एक्सरसाइज के बाद 24 घंटे तक थकान महसूस होती है। अगर इस तरह का संकेत मिले तो ये गंभीर स्थिति हो सकती है। अब जरा इस समस्या के लक्षण को समझते हैं। अक्सर बिना कारण थकान महसूस होना, नींद लेने के बाद भी तरोताजा ना लगना, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, याददाश्त कम होना, खड़े होकर चक्कर या कमजोरी लगना। तो आइए इस बीमारी को और डिटेलिंग में जानते हैं। मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वेरियस नॉन स्पेसिफिक पेन सिंड्रोम्स, जिसमें मेजरली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आता है, जो कि अभी हमारी फेमस अदाकारा तनुश्री दत्ता को डायग्नोज हुआ है, एंड दूसरा सिंड्रोम होता है फाइब्रोमाइल्जिया। तो आज मैं दोनों सिंड्रोम्स के बारे में बताऊंगा, क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और इसका इलाज कैसे होता है, एंड दोनों में अंतर क्या है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में जनरली हम लोग पहचानते कैसे हैं, मरीज़ जो पहले से जितना काम कर पाता था उसकी अपेक्षाकृत उसके काम करने की शक्ति, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की शक्ति कम हो जाती है। थोड़ा सा भी काम करने के बाद में मरीज़ को थका थका लगता है, पोस्ट एक्सर्शनल हम लोग एक्सर्शन बोलते हैं, माइल्जिया। तीसरा उसका लक्षण होता है स्लीप डिस्टर्बेंस होना, स्लीप उसको कम आती है या दिन भर लेटा रहता है, तब भी उसकी लगता है कि वो रिफ्रेशिंग उसको स्लीप नहीं मिली है, और डिफरेंट जॉइंट पेन्स और सब में उनको दर्द होता है ऐसा। अब इसकी ये तो लक्षण हो गए। कारण क्या होता है, कारण में जनरली 2 थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी में आता है कि आपको किसी लॉन्ग स्टैंडिंग कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे ऐसा प्राय कोविड वायरस इन्फेक्शन के बारे में बाद में हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें हम लोग लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोल रहे थे। और बाकी भी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हर्पीज और बाकी वायरस भी हैं, जो उसके बाद भी ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें नॉन स्पेसिफिक पेन्स रहते हैं। और दूसरी एक थ्योरी है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें मतलब जो मरीज लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन से या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उनको सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी हो जाती है रिलेटेड टू दैट बीमारी या दैट सिम्टम्स की कहीं वो दोबारा से ना आ जाए। तो दे आर वेरी हाइपर सेंसिटिव टू एनी सम सॉर्ट ऑफ नॉन प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स। तो उसके बाद हमें ऐसा दिखता है। इलाज के लिए क्या होता है, इलाज के लिए पहला इलाज हम लोग ट्रायल लेते हैं नॉन स्पेसिफिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे एनासिड जो नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं, उससे ठीक नहीं होता है तो हम लोग इसमें जब डिप्रेशन वाला मॉड्यूल लगता है तो हम लोग उसमें माइल्ड डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ट्राई करते हैं, जिसमें SNRI ग्रुप की और SSRI ग्रुप की मेडिकेशंस होती हैं। और आगे जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें हम लोग स्टेरॉइड्स या इम्यूनोथेरेपी का भी ट्रायल लिया जाता है। और जो मेजर पार्ट होता है उसमें CBT जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, समझाइश जिसको बोलते हैं, आपकी प्रॉपर साइकोथेरेपीज होंगी अगर ये डिप्रेशन रिलेटेड है, और अगर वायरल रिलेटेड प्रोड्रोम है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान किया जाता है, इससे इसका इलाज संभव है। दूसरी एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में उसके लिए तो सर्टेन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से गाइडलाइंस हैं। आपको वेरियस टेंडर पॉइंट्स होंगे बॉडी में, जहां आप जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, एल्बो पेन, सिर में दर्द, छोटे जॉइंट्स में पेन और मसल में पेन, और ये सिम्टम आपके मोर देन 6 मंथ से रहने चाहिए। और इसके साथ भी इसमें भी स्लीप डिस्टर्बेंस मिलता है, बट दैट स्लीप डिस्टर्बेंस इज बिकॉज ऑफ पेन।
पेन ही मेन कारण होता है। तो इसके लिए वेरियस गाइडलाइंस हैं और वेरियस पेन किलर्स एंड बाकी जो एंटीमोडल थेरेपीज हैं वो अवेलेबल है फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। तो दोनों ही प्रकार की नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस ट्रीटेबल हैं, बट हमें बस वही है कि इसका सही समय पे डायग्नोसिस और एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।